तो मोटू ये स्टार्टेड पॉइंट वेल ओनली कि इसको मतलब सीधे कन्वर्ट कर दिया क्या नाम है रेक्टेंगल और फिगर्स के फॉर्म में सो दैट यू कैन सी इट नॉर्मली, बट पॉइंट इज कि यू जस्ट रोट इट स्लाइटली डिफरेंटली, जिससे फ़र्क आ गया. जैसे यू रोट 60 फॉर ब्रांड ए, वेर एज इट वॉज 60 यूज ओनली बाय ब्रांड ए. तो ओनली एक मेक्स अ डिफरेंस वाला पार्ट, मतलब समथिंग लाइक कि दीज आर द पीपल एंड सम आर दीज. ये कुछ भी है, लेट्स से ये शिव वोटर्स हैं. तो अब ये पूरा का पूरा शिव वोटर हैं. इसमें से कुछ जो हैं कृष्णा वोटर्स भी हैं, तो इसमें थोड़े से कृष्णा वाले भी आ गए. अब मैंने अगर बोला कि शिव ओनली वोटर्स, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा माइनस ये विच गेट्स यू ओनली दिस इज शिव ओनली, और ये कृष्णा ओनली. गॉट. और ये पूरा है मतलब जैसे हिंदुइज्म अगर वैसे मान लेते हैं तो ठीक है, फाइन. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था व्हाट हैपेंड इन योर केस, बट यू स्टार्टेड क्वाइट वेल, आई मस्ट से दैट. तो अगर मैं इसको वैसे कन्वर्ट करूँ तो इट्स सिंपली कि ये मेरी जनता जनार्दन. इसमें दो, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया कि ब्रांड ए और ब्रांड बी के बारे में बात होने वाली है, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ मैंने बी लिख दिया. ठीक है. अब इसके बाद में ये बोलता है कि 200 हाउस होल्ड. इसका मतलब वो पता है कि ये जो पूरा का पूरा बक्सा है ये 200 लोगों के इससे मिलकर बना है. अब इसने बोला कि 80 वो हैं जो ना ब्रांड ए यूज़ करते हैं ना ब्रांड बी यूज़ करते हैं, मतलब कि वो लोग साबुन से नहाते ही नहीं, पता नहीं क्या लोग हैं, तो उसको लिख दिया हमने यहाँ पे 80. ठीक है. फिर है 60 ओनली यूज़ ब्रांड ए, मतलब कि ये वाला पार्ट मेरे को उसने बता दिया, मुझे कैलकुलेट नहीं करना, उसने बता दिया कि ये वाला सिर्फ प्योर मतलब एकदम से कट्टर ए वाले कितने लोग हैं, वो है 60 लोग. फिर उसने बोला फॉर एवरी हाउस होल्ड, मतलब कि फॉर एवरी हाउस होल्ड दैट यूज्ड बोथ ब्रांड्स ऑफ सोप. बोथ ब्रांड मतलब ये वाला पार्ट, इसको कैसे चलो ऐसा ऐसा करके बताता हूँ. ये वो लोग हैं जो दोनों भी यूज़ करते हैं, ए भी बी भी. इसके घर में जो मिला वो सबसे नहाता. यूज 3 यूज्ड ओनली ब्रांड बी, मतलब कि ये जितना होगा उससे अब से ये जो है 3 गुना है. तो समझ रहे हो. तो अगर मैं इसको वैसे लिखूं कि अगर मैं इसको लिख दिया बोथ, चलो ठीक है बी बोल देते हैं, बोथ यूज़र्स. उसने क्या बोला फॉर एवरी पर्सन मतलब एवरी हाउस होल्ड दैट यूजेस बोथ 3 यूज्ड ब्रांड बी, बोथ यूज़र्स गेट्स, मतलब गेट्स है जो भी है, मतलब रिलेशन क्या है बी के साथ में रिलेशन है कि बी जो है 3 गुना होगा उसका, 3 टाइम्स ब्रांड बी ओनली को याद रखना है. ओनली मतलब ये वाला पार्ट. अब इसको कैसे शो करूँ, चलो ऐसा ऐसा करके बता सकता हूँ. तो अभी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ डिफरेंस. तो ये है कि ये ओनली वाले 60 हैं, ये बीच वाले जितने भी होंगे उसके 3 गुना ये होने वाले हैं. अब आप बोलोगे मालूम कैसे चलेगा, मैं बोलूँगा 200 है, जो नंबर दिया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बोल दिया कि नहीं यूज़ करने वाले कितने, जो भैया नहाते ही नहीं तो वो है 80. तो मैंने लिख दिया नॉन यूज़र्स, वो है 80. बाकी ब्रांड ए ओनली वो है कितने 60. दोनों को ऐड किया कितना आ गया आंसर 140 आ गया. मैं बोला सही बात है जी. फिर बोला टोटल कितना है, टोटल है 200, क्योंकि उसने बोला ना सर्वे ऑफ 200 लोग. तो मतलब कि बचे हुए कितने, पहले मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि भैया ये पूरा का पूरा सर्कल है कितना आखिर है. तो ये बोला कि भैया 200 माइनस 140 बोल देते हैं उसको, आंसर कितना आ गया 60. मतलब ये टोटल के टोटल लोग 60 हैं अपने आप में. अब इस बात को पकड़ते हैं. अब इस बात को अगर मैं लेकर आया नीचे, तो इसको बोले लेट से बोथ यूज़र्स को बोल देते हैं हम लोग बी. तो ब्रांड बी यूज़र्स ओनली वो कितना होगा, वो उसका 3 गुना हो जाएगा, है ना. तो माने 3 बी हो जाएगा, हर एक बी पे 3 बी, मतलब हर एक पर्सन जो बी यूज़ करता है. वैसे और 3 लोग हैं जो सिर्फ ब्रांड बी को सपोर्ट करते हैं. जैसे राहुल गांधी को अगर एक बंदा सपोर्ट करता है तो मोदी को सपोर्ट करने वाले 3 हो जाएंगे वैसे. अब बोलोगे वो भी ठीक है, आगे क्या. मैं बोलूँगा देखो दोनों को सम कर दोगे तो पूरा का पूरा आना चाहिए, है ना. क्योंकि जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, इतने से पोर्शन को अगर कट आउट करके लोगे तो क्या बनेगा, एक रॉड जिसमें ये बोथ वाले यूज़र्स होंगे.
और ये जो है ओनली बी के सपोर्टर होंगे। अब ये 3b जो है ये है, b जो है ये है। अब ये वॉल्यूम ऑफ द रॉड तो कांस्टेंट है ना, और वॉल्यूम कितना है वो गिवन है। जो बचा हुआ इलाका मतलब 200 में क्या 60 आ गया, 80 मतलब ये सब कुछ पीछे का आ गया बैकग्राउंड। अब ये बचा, ये कितना है, ये है 60। तो ये पूरा का पूरा 60 है अपने आप में। तो अगर ये पूरा का पूरा रॉड अगर 60 है तो मतलब इन दोनों का सम भी 60 आना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि b + 3b = 60। तो b कितना आ गया, ये 4b होने वाला था। 4 मतलब इसको हमेशा अगर 60 हो ना तो हमेशा इसको घड़ी सोचना चाहिए, क्योंकि घड़ी में मुझे 60 मिनट्स हैं और टाइम में पर्सन में बहुत फास्ट सोचता है। तो अगर एक घड़ी 4 भाग में है मतलब 60 मिनट का है, तो ये टाइम कितना होता है 15 मिनट, है ना। तो मतलब ये भी 15 आ जाएगा, सिंपल। नेवर गो ऑन कि यार 3 + 1 किया 4 आया, फिर 4 डिवाइडेड बाय मतलब 60 डिवाइड बाय 4 किया तो फिर 4 1 आ जाएगा, फिर अगले वाले में 5 आ जाएगा। गेट समथिंग रिलेटेबल ना। जैसे 60 मिनट्स हमेशा एक घड़ी में होंगे, सबको हर किसी को पता है, जो भी इंसान रहता है एक घड़ी के साथ में उसको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा है। अगर मैं इस 60 को बोल देता है चलो यहाँ अगर गलती से 12 आ जाता तो मुझे पता है ना 1 2 3 4 ऐसे करते करते 12 होते हैं। 12 मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने का टाइम कितना लगता है, 5 मिनट लगता है। तो 60 डिवाइड बाई 12 डायरेक्टली आंसर 5 है ना। अब उसका आप बोलोगे कि 60 डिवाइड बाई 12 × 7, तो मेरे को पता है 7 मतलब यहाँ की बात हो रही है 35, तो डायरेक्टली आंसर आता है, इतना सोचना नहीं पड़ता। और सबको पता है कैलकुलेशन में हर कोई गलती करता है, कोई माइकल अलग बना नहीं जो कैलकुलेशन में गलती ना करता। तो सिंपल, ठीक है। अब भाई साहब ने पूछा क्या, हाउ मैनी हाउस होल्ड सर्वे यूज्ड बोथ ब्रांड, हाँ वही पूछा है। तो बोथ ब्रांड भैया, बोथ के लिए तो हमने 15 लोग हैं, 15 हाउस होल्ड हैं जी, आंसर आ गया। और 15 मतलब ए, डन, पहला आंसर डन। अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं कल जैसा क्वेश्चन, जो फालतू की इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं और उसमें पर्सन का एक्चुअल काम होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को निकालना, कि भाई मेरे काम का क्या है वो मेरे को बताओ। तो इसमें मैं पूरा पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में जो उसने पूछा है वो एक सेंटेंस भर का है। तो फिर उसमें मैंने क्या बताया था कि पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ईजी है। अ सर्टेन क्लब हैज़ 10 मेंबर, कोई तो भी 10 नंबर का अपना क्लब बना के बैठा है, पता नहीं करा इसमें कौन है क्या है। इंक्लूडिंग हैरी, ओहो पॉटर साहब को मिल लिया। वन ऑफ द 10 मेंबर्स इन द चूजन इज़ टू बी रैंडम टू बी द प्रेजिडेंट। अगर कोई तो भी एक बनाएंगे जिसको प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है। आउट ऑफ द 9 मेंबर्स इज़ टू बी चूजन एट रैंडम, फिर से रैंडम, उसको बनाएंगे सेक्रेटरी। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब प्रेसिडेंट है मतलब टोटल पहले लिख लेते हैं, टोटल जो है 10 लोग हैं क्लब में, एक को चूज़ करेंगे, एक प्रेसिडेंट बनने वाला है। फिर बोलते हैं भाई साहब हमारे एक जो है सेक्रेटरी बनने वाला है, सेक्रेटरी। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों में भाई साहब ने बोल दिया कि रैंडम रैंडम क्या लिखा है, वन ऑफ द 10 मेंबर्स इज टू बी चूजन एट रैंडम टू बी द प्रेसिडेंट, वन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द 9 इज टू बी चूजन टू बी द एट रैंडम टू बी द सेक्रेटरी। अच्छा मतलब दोनों भी रैंडम पे, तो फिर पॉइंट क्या है, चलो अगला सेंटेंस क्या है, एंड वन ऑफ द रिमेनिंग 8 इज टू बी चूजन एट रैंडम टू बी द ट्रेजरर। वाह, सब कुछ रैंडम है तो फिर हो गया ना ये, तो इक्वल टू ट्रेजरर। अगर रैंडम नहीं लिखा होता ना तो फिर प्रोबेबिलिटी चेंज कर जाती, इट वुड बी समथिंग कि 1/10, फिर 1/9, फिर 1/8 ऐसा करके, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है और वो भी एट रैंडम नहीं है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो क्वेश्चन फिर वैसे होते भी नहीं है, मतलब उसमें कुछ और रहता है, उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ तो भी करके रैंडमनेस डाल देते हैं। बिना रैंडम के नहीं हो पाता ना, पॉइंट हुआ है। प्रोबेबिलिटी का ओनली पॉइंट है कि मुझे 1% मालूम नहीं है कि आउटकम क्या होगा, तभी वो प्रोबेबिलिटी के रूल्स में आएगा। अगर 1% भी मालूम हो गया कि ये होने वाला है तो फिर वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये अब पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैरी विल बी द मेंबर टू बी चूजन टू बी द सेक्रेटरी और द मेंबर चूजन टू बी द ट्रेजरर। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ, जब भी ये लिखा ना और मतलब हमेशा प्लस होगा, प्लस। और अगर एंड लिखा है तो मतलब बात हो रही है मल्टीप्लाई की। ये बहुत सिंपल और मतलब एक बहुत ही टेस्टेड मेथड है कि भैया और है मतलब प्लस है, और मल्टीप्लाई है मतलब एंड की बात हो रही होगी। सेट थ्योरी में भी इसका है, वो है यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है।
तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरसेक्शन इस वाले को एंड को बोलते हैं और यूनियन जो है और को बोलते हैं। यूनियन मतलब कि वो जो दो सर्कल्स थे उनको पूरा मिला के कितना आ जाएगा, पूरा मिला के मतलब एडिशन ही हो गया है ना, यूनियन। और एंड मतलब ये बीच का जो दोनों भी हो अपने आप में। दोनों मतलब क्या, इसका मतलब मैं चलो बाइनरी में भी दिखाता हूँ। और मतलब इसको अगर हम बाइनरी में करते हैं कि कोई मशीन है जो बोलती है 0 या 1, ठीक है, तो और अभी ये एक मशीन ने बोला कि भैया 0 1 1 0 1 1 0 0, ये होता है नॉर्मली एक मशीन क्या दे सकती है हमको, है ना। मैंने आपको पूछा वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें कोई तो भी मतलब कि और पहला वाला 1 हो, सेकंड वाला 0 हो, या फिर पहला वाला 0 हो, या मतलब क्या, या मतलब और होता है ना, और दूसरा वाला 0 मतलब ऐसा। तो पहले वाला है 1 है क्या, नहीं है, दूसरे वाले में है, हाँ है, इस वाले में और मतलब साथ में हाँ है, ठीक है। इसका मतलब पहला वाला मैंने क्या बोला कि वैसा प्रोबेबिलिटी इसमें ये फर्स्ट वन जो है 0 हो, सेकंड वन जो है 1 हो, ठीक है भाई, 1/4 है ना, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4। और या फिर मुझे बताओ, मतलब और इंग्लिश वाला, या फिर मुझे बताओ वो वाला प्रोबेबिलिटी जिसमें पहला वाला 1 है और दूसरा वाला 0 है, यानी कि ये 1/4। हाँ वो सही बात है। और ये और बोलते ही दोनों को ऐड करके बता दो, तो 1/4 + 1/4 = 1/2 है ना, मतलब 2/4 डिवाइडेड बाय 2/4 आया था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग कि फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 1 एंड फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज ऑल्सो 0, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज 0। तो जब ये एंड आ गया ना, तो आप ये दोनों को लोगे और मल्टीप्लाई कर डालोगे एक दूसरे से, यानी कि 1/16 प्रोबेबिलिटी ऐसी आ जाएगी कि जिसमें ये दोनों के दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट करते हों, दोनों भी। तो एंड इज समथिंग लाइक पूरा का पूरा, दोनों सर्कल हैं, पूरे का पूरा कितना है, एंड मतलब और वाज एडिशन, पूरा का पूरा सर्कल, एंड इज इंटरसेक्शन, दोनों का वो बीच का वो एरिया जिसमें दोनों भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक है, दोनों भी है। एडिशन वाले में कोई एक हो तो भी चलेगा, दूसरा नहीं हो तो भी कोई टेंशन नहीं, और दोनों भी है तो बताइए, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट जस्ट कीप दिस सिंपल रूल इन माइंड। और जहाँ पर भी क्वेश्चन में लिखा हो बात हो रही है एडिशन की, एंड मतलब लिखा है तो मल्टीप्लाई की बात हो रही है, और ये तो सेट थ्योरी के हैं, सेट थ्योरी शायद हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इतना टेंशन लेने का सीन नहीं। जस्ट कीप इट लाइक अ रूल, हाँ भाई ये है, ऐसा है, बात खत्म, चिल। अब क्वेश्चन बात है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट हैरी विल आइदर बी चूजन टू बी द सेक्रेटरी। अब इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी क्या है, वो बंदा सेक्रेटरी बन जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और मतलब कि एडिशन आज बताया था, चूजन टू बी द ट्रेजरर, ठीक है। अब हमने देखा सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट है आउट ऑफ 10, यहाँ लिख देता हूँ आउट ऑफ 10। तो ये हर किसी का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हो क्या गया, 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10, ठीक है, हर कोई। अगर वहाँ रैंडम नहीं होता तो सोचने की बात है, लेकिन रैंडम लिखा है तो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, इतना नहीं सोचना कभी भी कि क्वेश्चन के बाहर का कुछ भी, कि ये ऐसा होता तो क्या, अरे ऐसा होता तो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि भैया एट रैंडम है, 1/10 है, बात खत्म, चिल, सॉर्टेड। तो ये PS ले लिया मैंने, कितना है 1/10, दूसरा वाला लिया 1/10, दोनों को ऐड किया 2/10 2/10, 5 से 2 से कटा 1/5, कुल 1/5, आंसर आ गया E। तो इसका स्टार्ट यू डिड रियली वेल, कि मतलब काउंट इट आउट सम वे लाइक दिस, इट्स फाइन, इट्स ग्रेट, क्योंकि स्टार्ट एक इम्पॉर्टेंट रहता है, कि स्टार्ट जस्ट पुट्स फाउंडेशन और फंडामेंटल आइडिया कि हाँ हमें इस टॉपिक के राउंड में बात करने वाले हैं, तो इट्स नाइस, इट्स गुड। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी सा ही है, एंड योर स्टार्ट वॉज ऑल्सो नाइस, कि सबसे पहले ये जस्ट रोट कि नवंबर, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट का फिर से पढ़ा है, उसमें सिंपल है कि एक सेंटेंस का है, तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जब भी कोई एक वर्ड का हो ना, या एक छोटा सा एक्सप्रेशन हो अपने आप में,
तो आपको लास्ट वाला रियली पढ़ना है, अदरवाइज तो आप स्टार्टिंग के ऊपर चले जाओ, बात खत्म, स्टार्टिंग से पढ़ो करके। तो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ अ सर्टेन टॉय स्टोर्स रेवेन्यू इन नवंबर वाज 2/5 ऑफ द रेवेन्यू इन दिसंबर एंड इट्स रेवेन्यू इन जनवरी वाज 1/4 ऑफ इट्स रेवेन्यू इन नवंबर, देन द स्टोर्स रेवेन्यू इन ब्ला 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 ब्ला। उतना मत करो, पहले तो ये कि कितना बोला उसने उसको आप लिख दो इस तरीके से कि आपको बाद में समझ में आ जाए कि लिखा क्या है एटलीस्ट। तो मैं बोलता नवंबर में जितना रेवेन्यू था वो 2/5 था दिसंबर के रेवेन्यू के बराबर, और फिर उसने बोला कि जनवरी का जितना रेवेन्यू है वो 1/4 है नवंबर के रेवेन्यू के। सबसे पहले तो रिलेशन ही ईजिली एस्टेब्लिश कर दूँ कि J इक्वल्स टू 1/4 ऑफ N की बात कर रहा है, एंड ऑलवेज गो लाइक दिस। हाँ, इसके आगे में करोगे ना तो कन्फ्यूजन फैलता है। तो अगर ये इसको आपने किया 1/4 इंटू 2/5 D, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा ऐसे उठा के कॉपी किया और कुछ नहीं किया, तो ये 2 से 2 कटा, ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 1/10 D। तो J इक्वल्स टू 1/10 D, मतलब कि ये ऐसा है कि हर किसी को एक भाव से देखना चाहिए। तो नवंबर को अगर हम D से देख रहे हैं, जनवरी को हम नवंबर से देख रहे हैं, तो जनवरी को भी D में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, जो फाइनल वाला होगा अपने आप में। फाइनल मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता है अप्रैल के रेवेन्यू से देख लिया, और अप्रैल बाद में जाके जो है दिसंबर से कंपेयर कर रहा है, तो फिर से हम लोग दिसंबर ही लेते हैं, क्योंकि फाइनल में दिसंबर है, मतलब वो क्वांटिटी है जिसको आप सभी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक सेकंड मेथड क्या होता है कि आप यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, लेट द एवरेज रेवेन्यू बी एक्स, और फिर आप उसको कह दिया कि दिसंबर का एक्स है, फिर 2/5 एक्स आ जाएगा, 1/4 एक्स वैसा करके आना शुरू हो जाता, चेंज होकर 1/10 एक्स बन जाता, तो चेंज होता, लेकिन स्टिल सिंपल रखना चाहिए, चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। आपको समझ में आ जाना तो हेडेक नहीं आता, हेडेक नहीं आता तो आंसर भी बहुत जल्दी जाते हैं, नहीं भी आता तो कोई स्ट्रेस नहीं आता लाइफ में, ठीक है, नहीं आया उसमें क्या। अब इसने क्या बोला कि देन द स्टोर्स रेवेन्यू इन दिसंबर वाज हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रेवेन्यू इन नवंबर एंड जनवरी। अब अर्थमेटिक मीन को मैंने क्या बोला था कि भैया इसको एवरेज गिनो, एवरेज गिनो बस। एवरेज मतलब क्या, सम ऑफ थिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ दोज थिंग्स दैट आर। तो अभी सम क्या है, जनवरी और नवंबर का सम है ना। नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, 2 चीज़ें हैं तो 2 से डिवाइड, तो ये इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है फाइन। तो अभी इसमें कर दिया कि ये जे कितना है 1/10, सिंपली कॉपी करने का, इतना सोचने का नहीं। एन 2/5 D डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एवरेज आ जाना चाहिए, फाइन। अब मैं बोला D एक जैसा है, बाजू कर दो उसको कॉमन लेके, 1/10 प्लस 2/5। अब यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, एलसीएम पकड़ने बैठ जाते हैं कि भाई एलसीएम क्या है। देखो मैं मानता हूँ एलसीएम निकालना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही छोटा नंबर ऐसा मिल जाता है जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना ईजी पड़ जाता है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईजी पड़ जाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके लिए तो आप रिड्यूसिंग यूज़ करते हो, बट स्टिल मैं इसमें क्या मानता हूँ कि देखो अगर ये इसका मल्टीपल है तो सिंपल इसी पे चल जाओ ईजिली। जैसे अगर यहाँ पे 3 होता ना तो मैं क्या करता, 5 से इसको मल्टीप्लाई करता, 3 से इसको मल्टीप्लाई करता, इतना सोचता नहीं कि उन दोनों का एलसीएम 15 आएगा और 15 के हिसाब से क्या करना, नहीं। अब बोलते कि 15 ही आ रहा था वही किया है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ अगर लिखा होता क्या नाम है 30 और यहाँ लिखा होता 16, तो भी मैं यही कर देता, मैं इसको डबल करता, मैं इतना नहीं सोचता कि एलसीएम क्या आ रहा है, क्योंकि एलसीएम क्या है ना कि एक एक्स्ट्रा बाउंडेशन लाता है, वेयर अगर छोटे नंबर से तो आप मल्टीप्लाई कर लो ईजी पड़ेगा। तो अगर जैसे इसका डबल कर दिया तो मेरे को पता है कि ये 4/10 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 10 आ रहा था, 1/10 बन जाएगा इंटू D/2, ये भैया आपका एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 5/10 डिवाइड बाई 2 इंटू D, तो ये कटा 1/2 आ गया है। हाँ, तो ये इसका आंसर क्या है, D1/4, ये इसका एवरेज है। अब इसमें एक और है, एक और चीज़, टाइम्स। ये भाई साहब बोलते हैं टाइम्स में बताओ हमको तो टाइम्स में जानना, ठीक। ऑलवेज गेट इट, जब भी बात हो रही होगी टाइम्स की, कि ये कितना बिगर इन टाइम, हाउ मैनी इन टाइम्स, हाउ लेस इन टाइम्स, साइंस की जब भी बात हो रही है तो बात हमेशा करनी है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की। और जब भी बात हो रही है ग्रेटर दैन, लेस दैन ऐसा करके, ग्रेटर दैन, लेस दैन करके, या स्मॉलर दैन, बिगर दैन ऐसा है, तो फिर हमेशा प्लस या माइनस की बात हो रही है।
सम रूल्स टू बी फॉलोड है। अगर उसको फॉलो करोगे सिंपली तो आंसर्स इजीली आ जाएंगे, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, करना क्या। तो भैया दिसंबर का खुद का रेवेन्यू कितना है, डी होगा, डी इक्वल्स टी, और एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन आपका वो कितना है, वो है 1/40। अब डी और डी को देख लो, क्या दिख रहा है, एवरेज जो है डी का 1/4 है, मतलब कि अगर एवरेज को 4 गुना कर दोगे तो डी आ जाएगा, है ना। या वो हम वैसे भी अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में देखना हो तो ये लो, डी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एवरेज, है ना, बराबर बराबर, डी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एवरेज। तो इसमें भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डी और एवरेज का रिलेशन कितना है, कितना ग्रेटर है, डी एवरेज से 4 गुना ग्रेटर है, तो आंसर डायरेक्टली आ चुका है सामने, विच इज़ वॉट ई। पर अगर आप बोलो नहीं भाई मेरे को तो निकालने के देखना, फिर मालूम पड़ेगा, तो ग्रेटर कितना है, ग्रेटर रेशियो ऐसा निकाल दिया, तो डी डिवाइडेड बाय एवरेज, है ना, ऐसे ही निकलना चाहिए। तो डी डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइड बाई डी, है ना। अब इसमें मेरे को हमेशा बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ऐसा देख लेता हूँ, यहाँ जो भी लिखा होगा ये तो कट गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो कट ही गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर ये 1 डिवाइडेड बाई 1/4 आप इसको गिन लो, और फिर आपको पता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 इंटू 4, तो 4 गुना आंसर आ गया 4। तो दैट्स हाउ, वैसे दोनों तरीके मैंने बता दिए, इस तरीके से भी और वैसे कैलकुलेटिव मेथड से भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को बहुत मज़ा आया करने में लिटरली, क्योंकि ज्योमेट्री है, इसी ज्योमेट्री का बेस्ट पार्ट है यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज इट कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था 9th वाला, वो है कि क्या होगा, ओके 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 फाइन। तो इसको सी हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी कुछ बताया है क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सी मीन इज एवरेज, है ना, मीन इज एवरेज, मीडियन इज व्हाट, द मिडिल नंबर, middle term, middle observation, middle number, middle thing, whatever. Mode is what, maximum repeated thing, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा हो, मतलब मैक्सिमम रिपीटेड। कोई बार बार मेरी दुकान पे आया, बोला मेरे को लेस चाहिए, 50 बार आया कोई लेस चाहिए बोलता है, बोला ठीक है लेस, तो बोर्ड गया हुआ लेस हुआ, हो सकता है मेरी दुकान पे 1000 चीज़ें और हो, कुरकुरे, स्नीकर्स, मार्स तो लेस हो जाता है ऐसा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि ऑलवेज नेवर गो ऑन फार्मूला, कि फार्मूला क्या है, ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग एंड देन डिराइव और सिंपली राइट समथिंग लाइक एन एक्सप्रेशन। मैथ को हमेशा एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, इट्स ऑलवेज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इट्स नेवर टोटली अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। हाँ हायर मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं लाइक थ्योरीज एंड ऑल वाले, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह इसमें से निकली हैं काफ़ी ऑफकोर्स, लेकिन ऑलवेज ट्रीट इट एज अ लैंग्वेज, इट्स ओनली वे टू एक्सप्रेस वॉट यू थिंक लॉजिकली for proving or disapproving someone's of your own idea. सिर्फ डेविएशन। आप आए मेरी दुकान पे, आपने बोला कि भैया और बताओ सेल्स कैसे चल रही है, मैंने बोला ठीक ही चल रही है, तो वो बोला अच्छा ठीक है, मंथली रेवेन्यू कितना आता है ना, उसमें से चेंज कितना होता है मेरे को ये बता दो, मैं बोला ठीक है भाई मैं वो बताता आपको, तो उसके लिए डेविएशन होता है। आप क्या करते हो, मीन में से माइनस करते हो, सम करके बता देते हो, पॉजिटिव है पॉजिटिव, मतलब मीन से ऊपर जा रहा है इस महीने में, था इसका मतलब अच्छा चला है या फिर बुरा चला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो बोलता है कि वो जो आंसर है वो मीन से कितना डिफर कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। इनको तो मैं ग्राफ में सिंपल दिखा सकता हूँ, कैसे, समझ लो ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन थी, तो ये वैसे ही मोड बन गया अपने आप ही, ये जो पॉइंट है ये मोड बन जाएगा। अब मीडियन क्या है, इसका और इसके बीच का डिफरेंस कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये मीडियन बन जाएगी, अब ये मोड बन जाएगी अब। और एवरेज क्या है इनका, एवरेज कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इसका एवरेज है यानी कि मीन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि ये हर एक ऑब्जर्वेशन इससे कितना दूर है, फाइन, कुछ ऐसा ही। तो पॉइंट ही कि हर एक ऑब्जर्वेशन इससे कितना दूर होगा, और वो निकालने के लिए अब क्या करोगे, उसको मीन से डिवाइड कर दोगे। अब मीन से डिवाइड करते ही इसका आंसर आ जाएगा कि सिंपल सी बात है कि जैसे अगर मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है, एंड लेट्स फॉर जस्ट इंस्टेंस
इसका जो मीन नहीं 9 कर लेते हैं, तो 9 करने से इसका मीन आई थिंक 5 जैसा कुछ आ जाएगा। 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 45। हाँ ठीक है, 10 तो 5 आ गया। हाँ ठीक है, तो -5 समहाउ। अब इससे डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ से डिफरेंस किया 4 आ गया, यहाँ से डिफरेंस किया 3 आ गया, यहाँ से डिफरेंस किया 2 आ गया, यहाँ से 1, सेम टू सेम यहाँ। तो ये इसमें पॉजिटिव में चल जाएगा, तो डेविएशन विल बिकम 0 एट द एंड ऑफ द डे, है ना। फाइन। अब इसमें मैं अगर 5 भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, 5 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। स्टिल 14 + 6 यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 10, मीन स्टिल द सेम। दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5, स्टिल 0। और स्टैंडर्ड डिविएशन का कैसे निकालते हैं? आपने बोला माइनस करो, उसका स्क्वायर निकालो, मतलब माइनस करके उन सभी नंबर्स का सम करो, लास्ट में स्क्वायर कर देना, एन से डिवाइड कर दो ताकि एवरेज जैसा निकल जाए। स्टैंडर्ड मतलब अपने आप में वर्ड ही एवरेज है कि भाई नॉर्मल क्या हो रहा है ये बताओ मेरे को, एक एक का नहीं जानना, मेरे को स्टैंडर्ड बताओ आपका सेल्स में, मार्केट में, मंथ में कितना हो रहा है, तो वो हो गया एवरेज। क्योंकि सी व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, यू ऑलवेज आस्क फॉर एवरेज। समथिंग लाइक कि अगर मेरे मार्क्स 5 सब्जेक्ट के अलग अलग हैं तो मैं सिंपली एवरेज पूछूंगा ना कि भाई एवरेज कितना आया। ईजी पड़ता है समझने में, इट्स एवरीथिंग अबाउट कि समझना ईजी पड़ जाए, ठीक है। तो एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर लिया, डिवाइड किया एन और उसका रूट निकाल दो। रूट क्यों निकाला? क्योंकि स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने से क्या वो मॉड्यूलस जैसा हो जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा। 3 9 4 1 0 1 4 9 16। अब इन सब का सम करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम का डबल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज़ व्हाट, 4 इधर में 4 इधर में 1 यहाँ पे 9, तो डिवाइड बाय 9 और उसका रूट। तो अगर इसको मैं वैसे बोलूँ तो ये इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा एन माइनस छोटा छोटा नंबर एन हो गया, बड़ा वाला एन हो गया, ये लो ये हो गया फॉर्मूला, सिंपल ऐसा। इसमें तो सोचने का भी कुछ नहीं था। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि नेवर मेमोराइज और ट्राई टू मेमोराइज, ऑलवेज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना तो मेमोरी याद ना रहे तो भी चलता है। चलिए, तो अब जैसे मैंने दिखाया कि डेविएशन नेवर चेंजेस, डेविएशन ऑलवेज रिमेन द सेम इवन इफ़ यू ऐड एग्जैक्ट सेम नंबर। हाँ, अगर मैंने इसको किया कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो गलत आंसर आ जाएगा टोटली, पर मैं ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेविएशन पे। जैसे कि हमने देखा दोनों में 0 आ रहा था, इस पर भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाता, डिवाइड बाय एन 0, फाइन। पर मीन चेंज हो गया, 5 का 10 हो गया मीन, है ना। मीडियन 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 क्या है यहाँ पे बीच का, तो बीच का अभी इसमें यहाँ पे आ रहा है कुछ तो भी, ये बीच का जो नंबर है, तो दिस बिकेम समथिंग लाइक 5 प्रोबेबली 5 या इसमें 10 आ रहा है। मतलब मीन एंड मीडियन चेंजेस, क्योंकि मीन एंड मीडियन डिपेंड्स अपॉन द आंसर्स एंड द टर्म्स। टर्म्स बढ़ जाएंगी तो आपका मीन यानी कि एवरेज, समथिंग लाइक कि अगर मेरे 5 टेस्ट हैं वो भी 10 मार्क के, सब में मेरे 9 आ गए तो मेरा एवरेज 9 आ गया। पर वही अगर मेरे 100 मार्क का पेपर होगा और 90 सब में आए, ठीक है, तो मेरा एवरेज 90 हो गया। डेविएशन और परसेंटेज अभी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, वो भी 90% है। बट मीन एंड मीडियन वर्क ऑन नंबर्स, मीन एंड मीडियन वर्क ऑन नंबर्स, तो इसलिए वो चेंज हो गया। वो 9 की जगह 90 अब बता रहा है क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अ प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ वो परसेंटेज जैसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इट्स अ पॉइंट थिंग कि ये आपके नंबर से 1 दूर है, 2 दूर है, 1.2 दूर है, कितना दूर है, समथिंग लाइक अ रिलेटिव डिस्टेंस, गेटिंग इट। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस हिसाब से बताऊँ तो इट्स समथिंग लाइक कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर में 2 किलोमीटर ऊपर है, चलो ठीक है 2 मीटर ऊपर एक चीज़ रखिए, उसके 2 मीटर ऊपर कोई और चीज़ रखें, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 मीटर, 4 मीटर, फाइन। The relative distance will always be the same, that is 2 मीटर। कूल, वही मैंने बोला ज़मीन से 10 मीटर ऊपर
कुछ रखा है, उसके 2 मीटर ऊपर कुछ और रखा है तो रिलेटिव डिस्टेंस स्टिल द सेम। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज समथिंग लाइक दैट, रिलेटिव डिस्टेंस, कि आपका मीन से समथिंग लाइक ये मीन है और ये ऑब्जर्वेशन है। तो मीन से ऑब्जर्वेशन हमेशा 2 मीटर दूर ही है, चाहे आप रेंज कुछ भी रखो, रेंज यहाँ है या 1 किलोमीटर और ऊपर रख दिया वो सेम रहेगा, पर मीन अपने आप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मीन क्या है, अब मीन है 10 मीटर, यहाँ पे मीन क्या था 2 मीटर। Relative distance to the observation is still the same, but mean and median changes and mode also changes completely. So that's the thing, something like that. ये ज्योमेट्री वाला was really really nice question, तो मैं इसको अगले वीडियो में बताता हूँ।